इंद्र को आया क्रोध, वज्र उठा करके वो विश्वरूप को ही मार दिया। विश्वरूप की हत्या कर दी इंद्र ने। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। वर्णन आता है 1000 वर्ष तक कमल के पुष्प में छुपा रहा, लेकिन ब्रह्म हत्या से इंद्र बच नहीं पाया। देवता आए, देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांटा। पहला भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी जो ऊसर भूमि है, गड्ढे हैं, ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं कभी भी धर्म कार्य करना है तो पहले भूमि का चयन करना चाहिए। भूमि समतल होनी चाहिए, ऊसर भूमि नहीं, गड्ढे नहीं होने चाहिए। कहीं भी प्लाट ले रहे हैं, मकान दुकान के लिए ले रहे हैं तो कोशिश पर समतल भूमि देखिए, वो सब होती है। ऊसर भूमि में ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है। दूसरा भाग वृक्ष को दिया। वृक्ष में जो गोंद निकलती है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं इस गोंद को पूजन कार्य में उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे गुड़ के लड्डू माताएं बनाती हैं, गोंद डालती हैं, तो फिर वो लड्डू भगवान के भोग के लायक नहीं रहता। भगवान के लिए अगर लड्डू बना रही हैं तो उसमें गोंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या का दोष है। और तीसरा भाग जल को दिया। जल में जो फैन उठता है पशुकर, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं आई हुई नदी में कभी स्नान नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा फैन उसी समय उठता है। और चौथा भाग स्त्री को दिया। स्त्री को जो मासिक धर्म होता है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं उनको उस समय मर्यादा में रहना चाहिए। भगवान का नाम न भूलें, भगवान का नाम हर क्षण स्मरण करें, लेकिन भगवान का स्पर्श न करें। वो इन चारों को वरदान दिया भगवान ने। पृथ्वी को वरदान दिया जितना जैसे ही कलयुग आएगा तुम समतल होती जाओगी। तो आजकल हम लोग इतने लोभी हो गए कि कुआं भी हो तो उसको पूर के मकान खड़ा कर देते हैं, अपने आप समतल बना देते हैं। वृक्ष को वरदान दिया जितना लोग तुमको काटेंगे उतने ही फलोगे फूलोगे, कभी जड़ से नहीं जाओगे। और जल को वरदान दिया जब तक आपकी उपस्थिति नहीं हो जाएगी तब तक मेरा नाम लेना भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो आजकल हम लोग देखते हैं जब तक केशवाय माधवाय नारायणाय अपवित्राय सब ना हो जाए तब तक कोई काम प्रारंभ नहीं होता। और स्त्री को वरदान दिया अगर ये अपनी मर्यादा पर रहेगी तो मात्र शक्ति जगत बंधनीय होगी, इसके सामने कोई शक्ति सामर्थ्यवान नहीं होगी। वास्तविकता यही है, मां ना होती तो संत नहीं होता, भगवंत नहीं होता। मां से ही दुनिया सृष्टि छुपी हुई है। मां ही महान है, पर वो मां अपनी मर्यादा में रहे तो जीवन को उद्धार कर देती है, और मर्यादा से जो भटक जाती है तो जीवन को नष्ट कर देती है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है उसकी मर्यादा। जिसको शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, लोक लाज का ख्याल नहीं है, वो कितने ही आभूषण धारण कर ले वो शोभा देने वाली नहीं है। उसकी मर्यादा से ही उसकी शोभा बढ़ती है। वर्णन आता है इधर प्रजापति तुष्टा का पुत्र था विश्वरूप। विश्वरूप जब मारा गया तुष्टा को क्रोध आया और ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। संकल्प रखा कि ऐसा बेटा होना चाहिए जो इंद्र को मार दे। लेकिन ब्राह्मणों से भी कभी कभी गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों को भी कोई भी अनुष्ठान करें तो सावधानी से करना चाहिए। आप कम कीजिए, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से करें। जय हो। एक बार प्रेम से पर बोलिए जय श्री राधे। आप बल्लोगर से पधारे हैं। गत दिवसों आपने भी बहुत सुंदर भगवत कथा का ठाकुर जी को श्रवण कराया। वो मन नहीं माना तो हटा में भी चले आए। ठाकुर जी की कृपा है। एक बार फिर से बोल दीजिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो कथा कहाँ चल रही है? ब्राह्मणों से यज्ञ करा रहा है प्रजापति तुष्टा। कभी कभी ब्राह्मणों से गलती हो जाती है मंत्रों में, बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। शास्त्र कहते हैं आप संकल्प मत लीजिए 11,000 का,
1100 ही करें, लेकिन ईमानदारी से कीजिए, शुद्ध कीजिए, मंत्र का संशोधन करके कीजिए, वो जजमान को लाख गुना फल देने वाला होगा और आपको भी। तो अगर ईमानदारी नहीं है आपके कर्म में या मंत्र की शुद्धि नहीं है तो आप कितना ही कर देना, ना वो आपका भला कर सकता है न जजमान का भला कर सकता है। आज ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे तुष्टा का, लेकिन मंत्र में गलती हो गई। मंत्र बोलना था क्या, बोले इंद्र शत्रु विवर्धस्वा, इंद्र के शत्रु जो है इंद्र को मारने वाला हो, इंद्र का शत्रु पैदा करना है। लेकिन मंत्र में गलती क्या हो गई, शत्रु की जगह शत्रु बोल दिया, एक मात्रा बढ़ा दी मात्रा, तो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर प्रकट हो गया। इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और आज वृत्तासुर को मारने के लिए तैयार हुआ। लेकिन वृत्तासुर ने जैसे ही दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र देखा, संत थे और उस हड्डियों में उस वज्र में तेज झलक रहा था, तो तुष्टा का पुत्र वृत्तासुर भक्त बन गया भगवान का, वज्र देख गई। आज तेरा शत्रु तेरे सामने खड़ा है, मार दे तो मेरा उद्धार और छोड़ दे तो मेरा उद्धार, विजय मेरी ही होगी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान की अद्भुत स्थिति गाई। भगवान से किन्नना के मेष्ट्यम न जपार नेष्ट्यम नरसाधिपत्यम नायोग सिद्धि अपनर्भवन्दा समंजसाय बिरही कांचे। बड़ा प्यारा श्लोक है, आप लोग इसका अर्थ समझें। वृत्तासुर कहता है सरकार न नाग पृष्ठम यानी स्वर्ग, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कोई कामना नहीं है स्वर्ग की, न पारमेष्ठम, न मैं पृथ्वी का राजा बनना चाहता, ये भी मेरी कामना नहीं है, न योग सिद्धि, मैं सिद्ध भी नहीं बनना चाहता, कोई योग नहीं चाहता, न अपनर्भवन्दा, ये भी नहीं चाहता कि पुनर्मेरा अच्छा जन्म हो जाए। तो क्या चाहते हो भैया? तो वृत्तासुर कहता है बस एक मेरी इच्छा है, क्या? बोले समंजसा कांचे। ये प्यारे, जब मैं मरूं, जब मेरे प्राण निकले तो उस समय विरह आपका होना चाहिए, उस समय याद आपकी होनी चाहिए, उस समय आंसू आपके नाम के होने चाहिए, उस समय तड़प पीड़ा आपके नाम की होनी चाहिए। मुझे ये वरदान दें, आपके विरह में, आपके दुख में रोते रोते मेरे प्राण निकल जाएं, बस यही चाहता हूं। और मरने के बाद क्या मिले? बोले दासानुदासो भगवतास्मि भूया। केवल दासों की धूल नहीं, दासा अनुदासो, दासों के दासों के दासों के दासों की भी अगर धूल मिल जाए हमको तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। परीक्षित बोले गुरुजी, वृत्तासुर राक्षस होकर के भी इतनी प्यारी स्तुति गा रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ, राजा चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी पत्नी का नाम था कृतध्वनि, बड़ा भक्त था। एक पत्नी गर्भवती हुई तो अन्य रानियों ने जहर दे दिया, वो संतान खत्म हो गई। बहुत रोया, मेरा बेटा मर गया। तो नारद जी आए, नारद ने उस गई हुई आत्मा को बुलाया कि तुम ही समझाओ अपने पिता को। वो जैसे ही वो मराया बेटा लौट के वापस आया तो कहता ये कौन है? अब आया बैराग चित्रकेतु को, मैं इसके लिए रो रहा हूं, वही कह रहा है कि मैं इनको जानता ही नहीं, क्या रोना है ऐसे बेटे के लिए? तो नारद जी ने बताया मानो कहना चाहते हैं कि संबंध तभी तक के हैं जब तक वो आपके सामने है, सामने से गए संबंध पर किसी काम के नहीं रहते। हम भले जाने वाले के लिए रोएं, लेकिन जाने वाला पर हमारा नहीं है। जय वर्णन आता है, नारद जी ने चित्रकेतु को समझाया। अब चित्रकेतु एक बार कैलाश पर्वत पर घूम रहा था तो देखा कि भोले बाबा पार्वती को गोदी में बैठाए हैं। चित्रकेतु ने गलत दृष्टि से देखा, बोले ये है त्रिभुवनपति, इनको कोई शर्म नहीं है, लोक लाज का कोई ख्याल नहीं है, पत्नी को गोदी में बैठाए हैं।
पार्वती ने देखा, भोले बाबा से कहा, भले ही आपका भक्त है लेकिन इसका दृष्टि ठीक नहीं है। वो श्राप दे दिया, जाओ राक्षसों जैसी दृष्टि है, इसलिए राक्षस ही हो जाओ। इसलिए वही चित्रकेतु वृत्तासुर बन के आया और आज भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, 700